नमस्कार, IBN 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी दिमान और इस वक्त हम मौजूद हैं मर्चरी हाउस। हम आपको एक परिवार दिखाना चाहेंगे। ये परिवार जो अपनी बेटी के लिए परेशान है। इनकी बेटी एक माँ अपनी बेटी को पढ़ाता है, बड़ा करता है और फिर उसकी शादी करता है, ये सोच के कि मेरी बेटी जिस घर में जाएगी खुश रहेगी। पर कभी कभी किसी लड़की को ऐसा परिवार मिल जाता है जहाँ पे लड़की खुश नहीं रह पाती और उसके बाद जो पिता है उनके ऊपर क्या बीतती है आप सोच भी नहीं सकते। कि जो पिता बचपन से अपनी बेटी को पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, इतना बड़ा कर रहा है, उसके बाद किसी को सौंप रहा है तो एक जिम्मेदारी से सौंपता है, पर वो जिम्मेदारी अगर कोई ना निभा पाए तो एक पिता पे क्या बीतती है आप सोच भी नहीं सकते। तो एक ऐसा ही मामला सामने आया है कि इनकी जो बेटी है, इनकी बेटी को मार दिया गया है ससुराल वालों ने मिलकर, ऐसा परिवार वालों का कहना है। परिवार वाले ऐसा उन पे इल्ज़ाम लगा रहे। तो क्या पूरा मामला इनसे जानकर प्रयास करेंगे। अंकल, आपका नाम क्या है? ईश्वर चंद जी। ये मतलब क्या हुआ आपकी बेटी के साथ जो एकदम से आपको जब पता चला? ये शनिवार का हादसा था जी। शुक्रवार को लड़की से मेरी बात हुई जी। 3 दिन नाम से। क्या है उनका? अंजलि। अंजलि जी। 3 दिन से उसका झगड़ा हो रखा था, वहाँ झगड़ा हो रहा था। उसके साथ वीरवार को मारपीट भी हुई, जी 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 पिट्टी भी गई हुआ। जी और पिटने के बाद उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, जी। मतलब जो जिस टाइम ये मारपिटाई हुई। हाँ जी। तो ये उसको इतना इम्प्रेस किया गया, लड़की को इतना किया कि वो आत्महत्या के लिए टॉर्चर किया कि वो आत्महत्या के लिए विवश होगी। जी जी। अब ये हम ना ये पोस्टमार्टम करवा के ले, ना कुछ ले, ना मैं ये पता कि वो मारी है, खुद मरी है, कैसे क्या हुआ है। मतलब उस पर भी मट्टी डाल रहे हैं, मगर हमें कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो पहले भी ऐसे झगड़े होते रहते थे? हाँ जी, 5 साल से लगातार जब से शादी का 1 साल ठीक चले, उसके 5 साल से ये ऐसे चलता रहा। तो आपने पहले कभी ऐसे कोई पुलिस कंप्लेंट? मैं ये सोचता रहा कि ताकि ये परिवार चलता रहे, कोई बात नहीं, चलता रहे आपसी। और रात को 2-2 बजे जाके भी मैंने उनको समझाया। जी जी जी। तो आपकी बेटी ने कभी ऐसा नहीं बोला कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ तो आप मुझे यहाँ से ले जाओ? बोलती थी हमेशा मेरे ऊपर प्रेशर रखती थी। फिर वो हो जाती थी पापा परेशान हो जाओ, जी तो इसलिए कुछ नहीं बोलती थी वो। जी 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 जी। तो आप देख सकते हैं कि एक पिता है, उनकी आंखों में आंसू हैं क्योंकि उनकी बेटी अब उनसे दूर चली गई है। एक पिता जब अपनी बेटी को पढ़ाता है, लिखाता है और फिर उसकी शादी करता है तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से जो पिता है उसके दिल पे क्या बीतती है। पिता इस टाइम रो रहा है क्योंकि उसकी बेटी उससे दूर जा चुकी है। ऐसा ससुराल वालों के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनके ससुराल वाले जो हैं वो उनको परेशान करते थे, मारते थे, पीटते थे और फिर बार बार ये सोचते थे कि पुलिस कंप्लेंट आपने अंकल हेलो, आपका नाम क्या है? नरेंद्र शर्मा। जब आपको पता था कि आपकी बेटी के साथ ऐसे कर रहे हैं तो आपने कोई एक्शन नहीं लिया? एक्शन लिए है, आपसी रिश्तेदार इकट्ठे भी आप करे। कौन लगते हैं उनके? ब्रदर। जी बताइए। हमने रिश्तेदार भी इकट्ठे करे, आपसी बात भी करी, समझाया भी भाई हमारा घर बस जाए। हमने अपनी तरफ से बहुत प्रयास करे, समझाया, सब कुछ करा, फिर भी ऐसा कर दिया उन्होंने। तो अभी क्या हुआ था पूरा कि आपको जब बॉडी आपको कहाँ से मिली है, कैसे मिली है, किस हालात में हमें मिली तो है? बॉडी मिली नहीं। हम गए, यहाँ फ़ोन कर दिया उन्होंने भी गुमशुदा हो गई है। जी जब वहाँ पर जो लड़के गए हमारे, वहाँ पर भाई गया, मेरे जीजा जी गए, तो उन्होंने जाकर देखा कि भाई मर्जरी में पड़ी है। वो डायरेक्ट हमें मर्जरी में लेके गए, भाई यहाँ पर लाश है। जी जी। उन्हें ये नहीं कहा कि भाई कहाँ गुम हो गई है, ना कोई FRI कराई उन्होंने गुमशुदा की वहाँ पर, ना कुछ कराया उन्होंने। शादी कहाँ की थी उनकी आपने? चासमंद, चाशमन में। ये इंद्री के पास गांव है चासमंद, उसमें शादी करी थी हमने उसकी लड़की की। जी जी जी। तो बता रहे हैं जो उनके जो ससुर है उनसे मिलने के लिए गए थे पूना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लड़के वो सुधारने के लिए उसको लेके गए, वो पूना 1-1.5 महीना पहले ही गए थे वो। तो लेके गए तो वो लड़की को भी ले गए साथ में। वो जो सासू ससुर थे वो तो आगे इधर, उन्होंने पीछे से ये कांड कर दिया। बच्चे ही बताए जा रहे हैं उनके बच्चे? हाँ जी, 2 बच्चे हैं। तो बॉडी अभी आपको फिलहाल कहाँ से मिली है? बॉडी पुणे से मिली है हमें। पुणे से मिली है। तो आप पुणे से बॉडी को लेके आए हाँ हैं? जी। तो अभी पोस्टमार्टम? कोई और कारण भी ऐसा है जिस वजह से आपको लग रहा हो कि इस तरीके से मारपीट होती थी? कारण क्या कुछ थे उन दोनों के बीच में झगड़े के? कारण है, एक घंटे पहले मुल्कराज शर्मा जी, आप कौन लगता है उनके? मैं उनके अंकल जी लगता हूँ। लड़की ने फ़ोन किया हमारी लड़की के पास, भी ऐसे करके मेरे साथ ये झगड़ा कर रहा है। उसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। जी जब ये कांड हुआ, भाई हमारे साथ ही ऐसे करके झगड़ा कर रहा है मेरे साथ, और मेरे पास साथ मारपीट कर रहा है, वो सारी रिकॉर्डिंग में हमारे पास। जी जी जी। और ये लड़का शुरू से तंग कर रहा था। इस लड़के का एक जमुना नगर की कोई लड़की थी,
उसके साथ इसके नाजायज संबंध थे, घर भी लेके आया और इसका सारा सिस्टम शुरू से खराब है लड़के का। तो हमने जब बहुत आपको ये समझाया, सब पता चला कि लड़के के नाजायज संबंध भी है, उसके बाद भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया? एक्शन तो हम लेते हैं, चलिए लड़की को गांव वाले इसके रिश्तेदार जो भी है छोड़ के ले गए उसको। लड़के के फादर ने सबको समझाया भाई तुम कोई एक्शन ले लो, हम अपने लड़के को काबू में करेंगे, अपने को समझाएंगे। हम फिर भी सारे इकट्ठे हो गए, सलाह करके हमने उन्हें फिर भी कुछ एक्शन नहीं लिया। मैं कोई बात नहीं, ये सुधर जाएगा, समझ जाएगा। फिर भी वो सुधरा नहीं, उसने दारू पी और मारपीट करी और फिर वहाँ जाके ये काम कर दिया उन्होंने। कितने समय पहले की घटना है ये जो आपने बताया कि नाजायज संबंध थे एक महिला के ये साथ? 6 महीने पहले एक घटना हुई थी। रात को हमारे पास फ़ोन आया, भाई ऐसे ऐसे करके बात हो गया। मैं जाके जब पता लगा, वहाँ गए मौके पे, तो पता लगा था वो लड़की लेके साथ गया हुआ था। तो उन्होंने समझाया मैं भी और उनको भी, भाई ऐसा करो, तुम कोई एक्शन मत लो, हम समझाएंगे, हम लेके आएंगे। वो लेके भी आए, लड़के को समझाया भी, सारी बात भी। लड़की जो हमारी वाली थी अंजलि, वो हमारे गांव में भी रही 2 महीने सारा। तो उसके बाद फिर वो समझौता करा आपस में, भाई घर बस जाए। फिर उसको हम वापसी छोड़ के भी आए, वो लेने भी आए, राजीनामा भी करा सारा उन्होंने। लड़के का नाम क्या बताया आपने? अंकित। करता क्या है अंकित? अंकित कुछ नहीं करता जी, उसका 2-3 बार काम करवा लिया उसके डैडी ने, कभी दुकान खुलवा दिया, कुछ करवा दिया, यानी कि आवारा है। अच्छा, काम नहीं करता, काम घर में कुछ कोई नहीं कमाई करता, वगैरह नहीं। करके देता उनके ना? परिवार में कौन कौन है उनके? उसका मम्मी है, डैडी है, उसका भाई है, उसकी भाभी है, उसके आगे बच्चा है, उसके 2 बच्चे हैं। बस यही है परिवार तो में। सब परेशान करते थे उनको? बस यही है जी, सारे परेशान करते हैं। जब से यहाँ से निकाल के वहाँ ले गए उसको। जो ये आपने संबंध बताया एक महिला के साथ, उससे पहले भी दिक्कत थी या उससे बाद ही नहीं, दिक्कत आई है? उससे पहले भी दिक्कत है। उससे पहले मारपीट करता था, शराब पी के, दारू पीना उसका काम है। अभी भी जो मेडिकल कराया होता, जब भी पता लग जाता है कि उसके अंदर अल्कोहल कितना है, ठीक है। और जैसे ही हमें पता लगा भी आस पड़ास में होता 100-200 किलोमीटर होता, हम चले जाते हैं, हमें पता लग जाता है पुणे कौन जाए, आसपास तो है नहीं। तो भी मार इन्होंने पिटाई क्यों करते थे ये पता चला? मार पिटाई वही दारू पीनी जी, और अवैध में भाई तू छोड़ दे, ये कर दे, वो कर दे। जो बॉडी वही तो। फिलहाल अभी यहाँ पर आ चुकी हाँ है, जी, आज हाँ जी। शरीर अगर ये साफ सुथरे होते हैं ना, अगर साफ सुथरे होते हैं तो ये बॉडी वहाँ पर केस भी फाइल कराते, ठीक है। पोस्टमार्टम भी होता अच्छे से, सारी रिपोर्ट भी बनती, ठीक है। गुमशुदा की तलाश की भी FRI कराते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कराया, कुछ भी नहीं करवाया। उल्टा 10,000 रुपये लाश उठाने कौन देता है? सरकारी उसमें कौन देगा? 20,000 रुपये पुलिस को क्यों दिए? तो मिले हुए हैं ना अभी सब। परिवार वाले कहाँ पे हैं? जो अंजलि के जो ससुराल वाले हैं वो कहाँ पे हैं? वो बैठे जी परे जी। वो वहीं बैठे हाँ हैं। जी। एसपी की परमिशन के बावजूद भी आपका नाम क्या है? पोस्टमार्टम नहीं हो रहा जी। क्या अभी पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है? हाँ जी, अभी भी कभी सिफारिश लगवा रहे हैं ना, कभी ये सिफारिश। अब डॉक्टर ये तो यहाँ के डॉक्टर पागल हैं, जिन्होंने लिख के दे दिया, सारी रिपोर्ट चेक करी, भाई ये पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं। तो बॉडी आपने देखी है? बॉडी पे कोई निशान या कुछ ऐसा? बॉडी पे अगर ट्रेन काटती है ना, अगर ट्रेन काटती तो ऐसा होता कि उसके ना शरीर के कई अंग कट जाते, ऐसा कुछ नहीं है। जी। तो अच्छा, ये बता रहे हैं कि रेलवे ट्रैक पे आ गई और तो आप देख सकते हैं कि हम आपको फोटो नहीं दिखा सकते हैं, पर काफ़ी ज़्यादा इनको मारा गया है। आप देख के थोड़े से परेशान हो सकते हैं। इस फोटो को हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा लड़की को मारा पीटा गया है और साफ पता चल रहा है इसमें देख के कि लड़की को ये ट्रेन बहुत से ज़्यादा बिल्कुल मारा हुई गया। नहीं है लड़की, ये देखो ना, आप देखो ना, मारपीट- ये मारपीट का निशान है। चेहरे पर हाँ। चेहरे पर घाव है बड़े बड़े। ये किसी भी डॉक्टर को दिखा लो, किसी भी उसको दिखा लो, वो ये कहेगा कि मारपीट करी तो हुई है। अभी डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? आपका नाम क्या है? मेरा सतीश कौशिक है जी आप नाम। कौन लगते हैं उनके? मेरी बहन है जी छोटी। जी जी। वो आप ये देखो, एक्सीडेंट केस में प्रॉपर रेलवे भी, हमारे यहाँ भी जो एक्सीडेंट हो जाए तो रेलवे जाता है, पोस्टमार्टम करवाता है, उसकी फाइल बनाता है, बाकायदा देता है, और ये कहते हैं पुलिस केस बनाता है। तो ये कहते हैं जो रेलवे ने तो ऐसे दे दीजिए। आप ये देखो, कभी हुआ है ऐसा? कानून तो देश एक है, तो कानून भी तो सबके लिए एक है। ये अपनी ना छुपा रहे हैं जो इन्होंने कांड किया ना वहाँ पुणे में, और ये प्लानिंग के तहत ही गए थे, वहाँ पर लेके गए थे लड़की को। हमें क्या पता, मान ले ये जनवरी में, उसके बाद जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, ये तो इसका बाप तो यहाँ आ गया, फिर इनको ले गया।
तो मान लें एक बात तो ये प्लानिंग है इस सारी चीज़ तो की। अभी पुलिस प्रशासन क्या कह रही है? पुलिस प्रशासन तो जी पहले तो SHO साहब ने मान ले सही कोऑपरेट नहीं किया हमारे पास, फिर हम SP साहब से मिले कल, तो SP साहब ने हमें आश्वासन दिया, DC साहब से मिले तो DC साहब बोला भाई कोई बात नहीं, आपका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। तो अभी कितने दिन हो गए बॉडी को जो पोस्टमार्टम नहीं हुआ है? पोस्टमार्टम तो जी अभी हमने ना जस्ट अभी जमा करवाई है यहाँ पर मर्चरी हाउस में, तो वो कितने दिन हो गए? पुणे से ये 3 दिन में आई है अभी। अब यहाँ पर जमा करा दिया हमने, अब पुलिस आएगी, वो अपनी कार्रवाई करेगी, उसके बाद ये पोस्टमार्टम होगा। तो परिवार के किन किन लोगों के ऊपर आपने FIR करवाई है? हमने परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर, सदस्यों पे हाँ करवाई जी, है, सभी से दिक्कत आ रही है? हाँ जी, सभी से दिक्कत आ रही है। तो आपके तो कहना ये है कि उन्हें मार कर फेंका गया है हाँ। रेलवे? हम तो सच्चाई चाहते हैं जी, जो भी सच्चाई है वो बाहर आए, और मान ले दोषी तो बिल्कुल भी छूटने नहीं चाहिए, और जो निर्दोष है उसको डर किसी चीज़ का होना नहीं चाहिए जी। नाम किन किन के लिखवाए हैं बताएंगे एक बार? हमने नाम तो इनके सास ससुर और जेठ जेठानी जेठ जेठानी जी जी लड़का और लड़का जी। लड़के का नाम क्या है अंकित, और उनके सास ससुर का? राजेंद्र है, सास का नाम पता नहीं है, और जो जेठ है उनका नाम सचिन है, जाली उनकी कागजात वाइफ बना है। रखे जी पोस्टमार्टम के भी, जो आप ये कागजात ले रहे हैं ना पोस्टमार्टम के, ये कह रहे हैं पोस्टमार्टम हेड के बारे में लिखा है और कुछ नहीं लिखा है रिपोर्ट के अंदर। शरीर पर और भी कई जगहों हाँ, पर निशान हाँ। हैं। ये कह रहे हैं भाई पूरी बॉडी पे पोस्टमार्टम- निशान है, जैसे पीटी गई हो, मारपीट मतलब अच्छे से वैसा करी नहीं है। जैसे रेलवे ट्रैक पे नहीं, जाने पर वैसा बॉडी कुछ नहीं है। या कट जाती है, हड्डियां नहीं टूट नहीं जाती हैं, वैसा नहीं, वो कुछ जो नहीं ये है। चीज होता था सर, मान ले जो ये होता ना रेल के आगे आती है, जैसे ये कह रहे हैं भाई रेल से कट गई, तो उसका तो आप पत्रकार हो, आप भी रोज मान ले कवर करते हो, आपको भी पता है भाई वो तो छिन भिन हो जाती है डेड बॉडी, तो उस पर ऐसा कोई निशान नहीं है, और कोई हड्डी वगैरह भी नहीं, कोई टूटी हड्डी है, नहीं, सब सिर्फ मारपीट के कट है। तो आप ये लगा लो ये ना, और दूसरी बात इन्होंने क्या किया, पहले ये हमारी बात हुई तो इन्होंने कहा भी पोस्टमार्टम उन्होंने किया नहीं, जी जी। उसके बाद क्या है, ये ना एक कागज ले रहे जी, उस पर पोस्टमार्टम का वो है, हमने यहाँ ले गए हम ट्रामा सेंटर में, हमने डॉक्टरों से दिखाए, डॉक्टरों से वेरिफिकेशन किया, पहले तो हमें भी जैसे हम तो अनपढ़ हैं, हमें लगा भाई चलो ये जी पोस्टमार्टम ही होगा, अच्छा, तो जाली तो रिपोर्ट लेके हाँ, तो हमने ये चेक करवाई यहाँ पर, जो यहाँ पर डॉक्टर हैं उनसे देखा, तो वो कह जी ये पोस्टमार्टम नहीं है, सिर्फ इन्होंने सबमिट की थी, ये मान ले वो डेड बॉडी जैसे मर्चरी हाउस में यहाँ रखी है, वो फाइल बनाते हैं, वो साइन मार के देते हैं, वो ले ली, वो पोस्टमार्टम की उसमें वो है स्टैंप है, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं किया हुआ, क्योंकि पोस्टमार्टम किया होता है तो बॉडी से पता चल जाता है भी पोस्टमार्टम हुआ है क्या नहीं हुआ है, इससे बॉडी का कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ। जो आप ये अभी इस बारे में क्या आपको क्या लग रहा है कि परिवार जो है कहीं हम ना तो कहीं दबाव आपके ऊपर हाँ है? हम ये तो पता ही कर रहे हैं, ये कुछ छुपाना चाह रहे हैं, तो मान लें हमें ये लगता है, लेकिन हम ये चाहते हैं भी निर्दोष तो फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं, जी जी। हमें तो ये आप मान ले चाह रहे हमें तफ्तीश न्याय होनी चाहिए, चाहिए। न्याय चाहिए हमें कि तो, सही से कि भाई हमें तो क्या न्याय है। चाहिए भाई उसमें से, और DC साहब और SP साहब से मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है सारे परिवार की तरफ से, भाई हमें न्याय दिया जाए। तो अंकल आप क्या मांग करते हैं? जी, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो अंजलि के जो पिता हैं वो अभी नहीं बोल सकते क्योंकि वो परेशान हैं, और अभी फ़िलहाल परिवार ये मांग कर रहा है कि उनको इंसाफ मिले। जो लड़की है, जो लड़की के ससुराल वाले हैं, अगर वो गलत है तो उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि जो परिवार वाले हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ससुराल वालों ने अंजलि को मारा है, उसको पीटा है, और जिस तरह से अंजलि की हमें फ़ोटो दिखाई गई है, हम आप लोगों को फ़ोटो नहीं दिखा सकते, पर उसको देख के साफ लग रहा है कि अंजलि को मारा पीटा गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। एक जो पिता है, एक जो भाई है, उनकी बेटी उनसे दूर चली गई है, जिस तरह से पिता अपनी बेटी को बड़ा करता है और सपने देखता है, वो सपने चूर चूर हो चुके हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और एक परिवार को इंसाफ दिलाने में मदद करिए। आपकी ये शेयर एक परिवार को इंसाफ दिला सकती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। IBN 24 करनाल से साक्षी धीमान। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।